हेलो प्यारे मित्रों, जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात। आइए आपकी अपनी करंट की क्लास में मैं बहुत बहुत आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हम आज देखेंगे, कल क्लास नहीं हो पाई थी सुबह में, तो हम 2 और 3 अक्टूबर अर्थात कल और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चनों की व्याख्या कम होगी। हम लोग क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे और उसको अधिक से अधिक पूरे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आइए प्रश्नों को स्टार्ट करती हूँ। अब प्लीज़ एक बार मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जो लोग चैनल पे नए हैं, इस क्लास को पूरी देखा करें और देखने के बाद क्लास को लाइक करें। ठीक है, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, कि डेली आपको करंट की क्लास प्राप्त हो। करंट की क्लास डेली 10 बजे होती है। 10 बजे आपको क्लास प्राप्त हो जाएगी और आप लोग उस क्लास का लाभ उठाएं। ठीक है, और किसी भी एग्ज़ाम में अगर एक करंट से प्रश्न बनते हैं तो आपको बहुत बहुत इस क्लास से फ़ायदा होगा, इसलिए क्लास ज़रूर देखा करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा बात न करते हम लोग प्रश्नों पे आते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किस शहर में पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे? अभी उद्घाटन होने वाला है जो नेशनल लॉयर असेंबली का, तो वो कहाँ पे होने वाला है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि किस शहर में पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे? वह नई दिल्ली है। चलिए, सेकंड प्रश्न है, हाल ही में किसने मेटावर्स पर भारत का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम का लॉन्च किया है? तो सेनको गोल्ड ने। कौन टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित प्रथम एशियाई बन गए हैं? तो लिएंडर पेस जी बन गए हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, बहुत चर्चे में रहा है एशियाई खेल। तो पूछा जा रहा है, एशियाई खेलों में भारत की घुड़सवारी ड्रेसेज टीम ने कितनी साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? कितने साल बाद स्वर्ण पदक की बात हो रही है, कितने साल के बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो है 41 वर्ष। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में महिला बीट अधिकारियों को शक्ति दीदियों का नाम दिया है? शक्ति दीदियों का नाम दिया गया है, तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर राजधानी पूछा जाए तो लखनऊ है। और यहाँ के पीएम कौन है? सीएम अर्थात यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर पूछा जाए कि हाल ही में भी घोषणा हुई है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की उत्तर प्रदेश में ही है। वो जगह का नाम है वाराणसी। जगह का क्या नाम है? वाराणसी नाम है। ठीक है, और इसमें इसका जो क्रिकेडियम बनने वाला है, क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है, इसका प्रवेश द्वार जो है डमरू की तरह होगा, डमरू की तरह। और इसका जो शेप होगा, इसका अर्थात वो जो क्रिकेट स्टेडियम का आकार होगा, वह अर्ध चंद्राकार होने वाला है। जो शिव भगवान के मस्तिष्क पर चंद्रमा बना रहता है, उसी चंद्रमा के आकार का ही वह स्टेडियम का आकार है। और जो इसकी सीढ़ी बनेगी, जो उस पर जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया जाएगा, सीढ़ियाँ घाट की तरह होंगी। ठीक है, जो वाराणसी में घाटे हैं, गंगा नदी के किनारे जो घाटे बने हुए हैं, जिस प्रकार से उनकी सीढ़ियाँ बनी हुई है, ठीक उसी प्रकार से क्रिकेट स्टेडियम की सीढ़ियाँ बनेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा जा रहा है कि अहिंसा दिवस तिथि किस तिथि को मनाया गया? तो अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो
2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर का किसका जन्मदिन होता है? तो हमारे महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर को जन्मदिन होता है। और 2 अक्टूबर का एक और लोग का जन्मदिन होता है, उनका नाम है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है। ठीक है, तो चलिए आइए कुछ बातें उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, देखिए 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है। और 30 जनवरी 1948 को उनका मृत्यु होती है। और इन्होंने नारा जो दिया है, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, और गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे, उन आंदोलन का नाम है गिरमिटिया सत्याग्रह आंदोलन, जो 23 सितंबर 1913 को दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से जब वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। और चंपाग्रह सत्याग्रह अप्रैल 1917 को चलाया गया था भारत में। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 15 मार्च 1918 को। खेड़ा सत्याग्रह पूछा जाए तो 22 मार्च 1918 को, और जगह का नाम है गुजरात। खिलाफत आंदोलन 1919 नवंबर 1919 में 3 मार्च 1924। और सत्याग्रह आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक रहा। दांडी मार्च 1912 से 1930 में स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक रहा। वहीं पे कुछ बातें जान लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। तो 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म होता है, और 11 जनवरी 1966 तक इनको भारत रत्न और भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं ये, और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और ये तीसरे रेल मंत्री और 6वें गृह मंत्री और तीसरे पे विदेश मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था। और लोक सेवा मंडल में आजीवन सदस्य भी रहे हैं। और ताशकंद घोषणा पत्र 10 जनवरी 1966 में हुई थी। और कुछ बातें हैं जो महात्मा गांधी के प्रमुख पत्रों के बारे में। स्टोरी ऑफ सत्याग्रह इंडिया ओपिनियन 1893 महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। यंग इंडिया इनके ही पत्र का नाम है। और नवजीवन भी इनके ही पत्र का नाम है। हरिजन अत्यधिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हरिजन से प्रश्न बनते हैं। हरिजन किसका है? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया पत्र है, जो कि 1933 में लिखा गया था। ठीक है, तो चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आइए, अगला हमारा प्रश्न है, ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य हाल ही में कौन बना है? तो देश का चौथा राज्य ई कैबिनेट स्टार्ट करने वाला त्रिपुरा बना है। अगर वहीं पे पूछा जाए कि पहला राज्य कौन बना है, तो पहला राज्य हिमाचल प्रदेश के शिमला में सबसे पहले ई कैबिनेट की स्थापना की गई थी। एक पेपरलेस कैबिनेट की स्थापना हुई है। और देश का पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही है। ये कैबिनेट में देश का पहला राज्य है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। एक मिनट। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया है। इसका नाम क्या है? तो वैज्ञानिकों के द्वारा जो 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया है, इसका नाम है जीलैंडिया। और न्यूजीलैंड जो है इसी का ही एक भाग है, न्यूजीलैंड। इसको मैं पिछली क्लास में मैं बहुत अच्छी प्रकार से बताई हूँ कि जीलैंडिया कहाँ पे है। तो जीलैंडिया जो है ये न्यूजीलैंड का ही एक भाग है। ये इस समुद्र की इसके मतलब ये चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है,
और अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य में भारत का पहला कचरा बैंक शुरू किया गया है? तो ये उत्तराखंड का, उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला कचरा बैंक स्टार्ट किया गया है। ये पे अगला हमारा प्रश्न है, विश्व पर्यास दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पर्यास दिवस है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो यह हैदराबाद में किया गया है। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में हर घर सोलर अभियान की शुरुआत की जाएगी? देखिए, हर घर सोलर लगाने की बात कर रहे हैं, कहाँ की सरकार के द्वारा किया जा रहा है? तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा किया जा रहा है कि हर घर में, उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों के घर में सोलर होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर अहमदाबाद के अस्थायी परिसर का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो वह है अमित शाह, हमारे गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर अहमदाबाद के अस्थायी परिसर का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया? अमित शाह जी के द्वारा होगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्लीज़ लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।